Hello student, welcome to our channel Motion Explain GSCB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 15 Drainage System. Now the question is explain the Ganga River System. अब हम यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं. गंगा रिवर इस क्वेश्चन में हम लोग जानने वाले हैं कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे गंगा फॉर्म हुई, जैसे जैसे आगे बढ़ी है, किस तरह से ये गंगा नदी जो है वो बढ़ती चली गई, लार्ज होती चली गई, और क्यों जाने अगर यहाँ पे कि इस गंगा रिवर में 12 महीना पानी जो होता है वो फुल रहता है, और ये पानी कहाँ पे जो गंगा नदी जो है वो पानी अपना कहाँ पे किस तरह से डंप करती है. नाउ द आंसर इज अ कॉन्फ्लुएंस टेक प्लेस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी ओरिजिनेटिंग नियर गंगोत्री इन हिमालय नियर देवप्रयाग. अब हिमालय से दो रिवर निकलती हैं. एक सबसे पहले तो होती है अलकनंदा और भागीरथी जो गंगोत्री नाम की जगह है हिमालय में देवप्रयाग के पास, वहां पर से. अब जब ये दो नदियां जब मिलती हैं आपस में तब एक बड़ी नदी फॉर्म होती है और उस नदी का नाम गंगा रखा गया है. इट इंटर द प्लेन नियर हरिद्वार. फिर उसके बाद जब हिमालय से निकलती है फिर ये हरिद्वार में इंटर होती है. देन हरिद्वार में ये इन द प्लेन रीजन मैनी स्मॉल एंड लार्ज रिवर केम फ्रॉम नॉर्थ एंड मीट गंगा. अब जैसे ये प्लेन में इंटर होती है तो इसको बहुत सारी नदियां मिलती है क्योंकि ये एक ऐसे रीजन से फ्लो होती है जहां पे हिमालय के बहुत पास है और यहां पर से बहुत सारी ये छोटी और बड़ी नदियां बनती इमर्ज होती हैं, जैसे घाघरा, गैंडक, कोसी जो नेपाल से आते हैं, और एट द एंड में वो जो ये नदियां छोटी बड़ी सब गंगा में आके मर्ज हो जाती हैं. नाउ देन अब आ जाते हैं रिवर यमुना जो आपका कह सकते हैं एमपी से मध्य प्रदेश से निकलकर ये मूव होती है यूपी की तरफ. रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री. यमुना नदी जो है हिमालय में एक जगह है यमुनोत्री, वहां से ओरिजिनेट होती है जो हिमालय में लोकेटेड है, और फिर यही यमुनोत्री द कॉन्फ्लुएंस बिटवीन गंगा एंड यमुना टेक प्लेस नियर प्रयागराज इलाहाबाद. अब जब ये यमुनोत्री जब निकलती है ये पहुंचती है प्रयागराज जहां पे जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है ऑन द राइट बैंक ऑफ गंगा बिटवीन गंगा एंड सोन नियर पटना. अब जैसे ही आगे बढ़ती है पटना में पहुंचती है तब यहां पर इसे एक और रिवर मिलती है, सोन रिवर मिलती है. सो इस तरह से देखिए कितनी छोटी बड़ी नदियां जो हैं वो गंगा से मिलती जा रही हैं. Now Ganga bifurcate in two branches near फरक्का in West Bengal. अब जैसे ही ये पटना से निकलकर वेस्ट बंगाल फरक्का पहुंचती है तब यहां पर देखा जाए फिजियोग्राफी की वजह से ये नदी जो है दो भाग में बढ़ जाती है. ठीक है, एक जो होती है चली जाती है बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश में इंटर हो जाती है, और एक नदी जो है वो बंगाल की साउथ तरफ हो जाती है यानी वेस्ट ऑफ बंगाल के. नाउ अब थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं कि जैसे ये नदी बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम जो हो जाता है वहां पर के लोग पद्मा बुलाते हैं इस नदी को, और जो वेस्ट बंगाल की साउथ की तरफ मूव होती है उसको भागीरथी कहेंगे, हुगली. एंड पद्मा मर्ज विद ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश वेयर इट इज कॉल्ड जमुना. अब जैसे ही पद्मा रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा से जाके मर्ज होती है तब इसे जमुना कहा जाता है, जहां पे दो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा मीट होते हैं वहां पर. फिर जैसे ही ये गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको मेघना. कब तक? जब तक ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डंप ना कर दे. नाउ अब गंगा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. दैट गंगा इज मोर देन 2500 किलोमीटर यानी तकरीबन 2500 किलोमीटर के आसपास की लंबी नदी है. एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन इंडिया. और ये जो बेसिन क्रिएट करती है बहुत बड़ा एरिया, यानी सबसे बड़ा बेसिन हमारे इंडिया में कौन क्रिएट करता है? गंगा. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द नॉर्थ इंडिया फ्लो आउट इन द बे ऑफ बंगाल थ्रू द गंगा रिवर सिस्टम. अब हमारा जितना भी जो नॉर्थ इंडिया से पानी निकलता है वो ज़्यादातर जो है गंगा नदी सिस्टम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चला जाता है. So now the Ganga-Putra delta is very much fertile. अब ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो नदियाँ जो डेल्टा क्रिएट करती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि हिमालय से माउंटेन से पास होकर आती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं जो ज़मीन के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं. और इसी पूरे रीजन को जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन क्रिएट करते हैं उसे सुंदरवन कहते हैं. So in this way, this question ends over here. Thank you very much.